प्रेमलता, माताजी के बड़े बेटे सौरभ, बचपन से ही गुरु महाराज के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। गुरु महाराज के समय में उन्होंने साइकिल से कई काफिलों में भाग लिया था। उनकी भक्ति और सेवा देखकर सभी प्रसन्न होते थे। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। इतना धीरे सीरियस धीरे क्यों है? सौरभ रिलैक्स गलत यार। संगति में पड़ गए। नहीं यार, मुझे इस नहीं पीनी। कारण पूरा मेरा परिवार मन नहीं दुखी है। रहने चल बे, लगा। एक ड्रिंक से क्या होता है? प्रेमलता माताजी का हृदय अपने बेटे की चिंता में हमेशा व्याकुल रहता। वे दिन रात गुरु महाराज से प्रार्थना करती कि किसी भी तरह उनके बेटे का जीवन सुधर जाए। गुरु महाराज की कृपा से सौरभ का विवाह एक सुशील और संस्कारी लड़की से हुआ। समय बीतने पर उनके 2 बच्चे भी हुए। जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन माताजी की प्रार्थनाएं कभी बंद नहीं हुईं। वे निरंतर गुरु महाराज से अपने बेटे के कल्याण की विनती करती रहीं। कुछ समय बाद गुरु महाराज की असीम दया से सौरभ को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी के कारण उन्हें मेरठ जाकर रहना पड़ा। वहां उन्होंने किराए पर एक कमरा लिया और एक साथी के साथ रहने लगे। एक दिन कमरे की अलमारी पर रखी एक पुरानी डायरी उनकी नजर में आई। उत्सुकतावश उन्होंने डायरी खोली। उसमें बहुत सुंदर शायरियां वो लिखी थीं। उन्हें पढ़ते पढ़ते उन्होंने कुछ पन्ने फाड़ लिए और कुछ शायरियां में अपनी बहन को व्हाट्सएप पर भेज दी। उनके साथी ने भी वह डायरी पढ़ी। इसके बाद दोनों सोने के लिए लेट गए। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक सौरभ को महसूस हुआ कि किसी ने उनका पैर पकड़कर जोर से खींचा। उन्होंने समझा कि उनका साथी मजाक कर रहा है। उन्होंने पूछा, मेरा पैर क्यों खींच रहे हो? साथी ने कहा, मैं तो सो रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने उनकी कमर पकड़कर खींचा। इस बार सौरभ घबरा गए। उन्होंने फिर साथी से पूछा, तो उसने कहा, मुझे सोने दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब सौरभ का डर बढ़ चुका था। वे कमरे से बाहर छत पर आ गए। वहां उन्हें एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद मकान मालिक होंगे। उन्होंने सहज भाव से कहा, जय गुरुदेव। इतना कहते ही वह व्यक्ति अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। घबराए हुए सौरभ जब बाथरूम में गए तो उन्हें फिर एक साया दिखाई दिया। उन्होंने जय दोबारा गुरुदेव। जय गुरुदेव कहा। जय तभी गुरुदेव। वह साया भी गायब हो गया। जय गुरुदेव। इसके बाद वे अपने कमरे में चले आए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया, एक तेज झोंके से दरवाजा खुल गया। उन्होंने फिर कमरे का दरवाजा बंद किया तो वह फिर खुल गया। ये घटना कई बार हुई। अब सौरभ पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया और कहा, मम्मी से जल्दी बात कराओ। उस समय प्रेमलता माताजी उनसे नाराज थीं, क्योंकि वे शराब नहीं छोड़ रहे थे। फिर भी जैसे ही फोन पर आईं, सौरभ ने रोते हुए सारी घटना बता दी। माताजी बोली, बेटा, मैं ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन तुम अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दो। मैं यहां से नाम ध्वनि बोलती हूं, तुम भी मेरे साथ नाम ध्वनि बोलते रहना। सौरभ ने स्पीकर ऑन किया। इधर माताजी श्रद्धा से नाम धुन बोलने लगी और उधर सौरभ भी उसी श्रद्धा से नाम धुन दोहराने लगे। कुछ ही देर में वह अजीब घटनाएं बंद हो गईं। दरवाजा अपने आप खुलना भी बंद हो गया। रात तो किसी तरह बीती, लेकिन सौरभ की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही उन्होंने वह कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में माताजी ने फोन पर कहा, आज गुरु महाराज की कृपा से तुम्हारी जान बच गई। यदि उनकी दया न होती तो वह शक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। अब तुम्हें शराब हमेशा के लिए छोड़नी होगी, नहीं तो अगली बार बचना कठिन होगा। मां की बात और गुरु महाराज की कृपा ने सौरभ के हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने उसी दिन प्रण लिया, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और सचमुच उसी दिन से उन्होंने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गुरु महाराज की ऐसी असीम कृपा हुई कि उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बाहर का खाना छोड़ दिया, सत्संग में नियमित जाने लगे, भक्ति भाव से सेवा करने लगे और गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चलने लगे। अपने परिवार, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां भी पूरी निष्ठा से निभाने लगे। जिस बेटे के लिए प्रेमलता माताजी वर्षों तक आंसू बहाकर गुरु महाराज से प्रार्थना करती रहीं, वही बेटा अब भक्ति, सेवा और सदाचार का मार्ग अपनाकर अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। माताजी का हृदय अब संतोष और खुशी से भर गया।
उन्हें विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा और गुरु महाराज की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु की कृपा जब बरसती है तो बिगड़ी हुई जिंदगी भी संवर जाती है।